राजू तिवारी जी, क्या आप लोग निशांत को सीएम मानेंगे? नहीं, एमपी एमएलए सांसद जदयू के कोई भी बड़ा नेता हो, उनके स्टेट प्रेसिडेंट हो। तो बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है, चारों तरफ हलचल ही दिखाई दे रही है। और आज ज्योतिबा फुले के जयंती के बहाने एलजेपी के नेता भी जुटे हुए हैं एलजेपीआर के दफ्तर में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीर। तो बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है क्योंकि बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। और ऐसे में एलजेपीआर के दफ्तर में भी हलचल दिखाई दे रही है। तो कार्यक्रम तो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का, लेकिन ये बहाना है और मौका है बातचीत करने का कि बिहार की सियासत को लेकर आगे की रणनीति क्या होना चाहिए। तो चिराग पासवान अभी दिल्ली में है, लेकिन उनकी पार्टी बिहार में एक्शन में है। राजू तिवारी जो पार्टी के सीनियर नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और किसी न किसी बहाने अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर में उन्होंने बुलाया है और बिहार की राजनीति पर वो चर्चा करेंगे। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं सीधे एलजेपीआर के दफ्तर से, जहां पर कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में जुटे हुए हैं, नेता जुटे हुए हैं, मंत्री संजय भी हैं। और ये चर्चा है कि बिहार में बहुत जल्द सरकार बनने वाली है। ऐसे में एलजेपीआर के नेता चुपचाप कैसे बैठे रह सकते हैं? बदलते राजनीतिक परिवेश में उनको भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी नए सिरे से, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो एलजेपीआर की क्या भूमिका होगी, ये भी सवाल है। क्योंकि एलजेपीआर के 19 विधायक हैं और उनका समर्थन बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए, दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। और सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास जाएगी तो कितने दिनों तक सरकार चलेगी, कितने दिनों तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहेंगे, एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान समर्थन देते रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा के लिए यहाँ पर एलजेपीआर के नेता जुटे हुए हैं। तो जेडीयू ने तो साफ कर दिया है कि उसने अपना नेता चुन लिया है, निशांत कुमार ही उसके नेता होंगे। अब बारी है सहयोगी दलों की। सहयोगी दलों का रुख क्या होता है? क्या निशांत को सहयोगी दल सीएम मानेंगे? मेरे साथ हैं एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष बड़े नेता राजू तिवारी जी। राजू तिवारी जी, क्या आप लोग निशांत को सीएम मानेंगे? नहीं, देखिए, अब आपने जो बोला है कि जदयू के लोगों ने, तो ये तो हर दल का अपना अपना अंदरूनी मामला है कि अपने दल में किसको नेता मानना। तो ये उनका अपना क्षेत्राधिकार है, लेकिन गठबंधन की एक मर्यादा है। एनडीए घटक दल के नेता हमारे अभी बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। अब नीतीश कुमार जी ने स्वयं फैसला लिया है कि मैं राज्यसभा जाऊंगा। अब ऐसी परिस्थिति में एनडीए घटक दल के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान, नीतीश कुमार जी और दो दल के लोग, नेता लोग हैं, बैठ करके बिहार का भविष्य तय करेंगे। तो इसमें अभी आप लोगों को ये कहने में जल्दबाजी होगा, अरे बैठक होगी बजाते हमारे दल का और संयुक्त बैठक होगी, जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा उसको हम लोग लगेंगे, उस पर काम करेंगे। ने अभी ये ऐलान नहीं किया है कि सीएम की कुर्सी हम बीजेपी को। मैं कहाँ कह रहा हूँ, अभी मैं भी यही कह रहा हूँ। कभी तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक मतलब राज्यसभा में कल उन्होंने अपना शपथ लिया है। अब इसके बाद फैसला, नीतीश कुमार जी हमारे फैसला लेने वाले नेता हैं, कुर्सी छोड़ रहे हैं, उनकी पार्टी ने फैसला ले लिया है, निशांत होंगे सीएम। एलजेपी का क्या स्टैंड? नहीं, कहीं ऐसे देखिए, हर दल की, हमारे भी देखिए, एक सब दल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मेरा नेता, मेरे दल का नेता बने। ये दल की बात है। चिराग सीएम बने, मेरा व्यक्तिगत तो है ही है, व्यक्तिगत तो मेरा, पार्टी का क्या? बहुत पहले से तो पार्टी की बात रहेगी, तो पार्टी की जो बात होगी वो शीर्ष नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान। विधायक क्या चाहते हैं? अरे भाई, फिर वही बात, व्यक्तिगत रूप से चाहिए कि देखिए कार्यकर्ता चिराग पासवान जी को चाहता है, लेकिन गठबंधन की मर्यादा है। हमारे नेता अधिकृत हैं इसके लिए, और नेता चिराग पासवान जी जो निर्णय लेंगे उस पर। जदयू चाहता है कि निशांत बने, आप चाहते हैं चिराग बने। जदयू के कोई भी बड़ा नेता हो, उनके स्टेट प्रेसिडेंट हो, उनका बयान हो तो बताइए।
एमपी एमएलए सांसद व्यक्तिगत रूप से सब लोग चाहता है कि अपने दल का, ये तो सब हमारे दल के भी सभी माननीय विधायक और एक एक कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग पासवान हो। लेकिन गठबंधन में ये थोड़ी नहीं चलता है। गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व, गठबंधन के नेता लोग फैसला करेंगे। निशांत का नाम जेडीयू ने प्रस्तावित कर दिया है, तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? देखिए, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अगर प्रस्तावित है तो पांचों दल के बड़े नेता बैठेंगे ना। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? फिर वही बेकार आप मुंह में उंगली डाल करके बीजेपी के साथ देंगे कि जेडीयू का? आप नहीं, हम गठबंधन के साथ हैं, हम पूरा एनडीए के साथ हैं। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, उस पर रहेंगे। आपको लगता है कि 85 विधायकों वाली पार्टी के नेता नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे? भाई देखिए, लगता अभी तो वही सीएम है। अब नीतीश कुमार जी ही फिर फैसला लेने वाले लोग हैं। जो फैसला लेंगे नीतीश कुमार जी हो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, चिराग पासवान जी हैं। ये लोग निर्णय लेंगे ना कि बिहार का भविष्य में किस दल का मुख्यमंत्री किसके हाथ में है, अमित शाह या नीतीश कुमार? बाजी सबके हाथ में बराबर है। पांचों घटक दल के नेता एक मत है, और जो फैसला लेंगे उस मत है तो जरा बता ना दीजिए कौन सी है। भाई कैसे हम बता सकते हैं? हमारी भी एक सीमा है ना। ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आप चिंता क्या करते हैं? जो होना होगा 1-2 दिन में, 3 दिन में हो जाएगा। चलिए, तो जो खबरें आ रही हैं कि सीएम की कुर्सी बीजेपी के पाले में जाएगी, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, न तो बीजेपी की तरफ से और न नीतीश कुमार की तरफ से। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या होने वाला है। नीतीश कुमार क्या सीएम की कुर्सी बीजेपी को सौंपने वाले हैं? सरकारी आवास खाली कर रहे हैं, कन्ने मार्ग 7 रेसकोर्स में जा रहे हैं, सर्कुलर रोड में जा रहे हैं। लेकिन अब सीएम आवास खाली करने का मतलब ये नहीं है कि सीएम की कुर्सी बीजेपी को दे दी, क्योंकि जेडीयू के नेता तो यही दावा कर रहे हैं कि उनके सर्वमान्य नेता निशांत हैं, उनके हाथ में तीर दे दी गई है। अब फैसला सहयोगी दलों को लेना है।